Hello students, question number 21 from JEE Main 2023, 30th January, shift 1. The question is, let S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक set है. Then the number of 1 functions from F है ना, F function है जो कि S set से लेके PS तक है, ठीक है. And PS जो है वो denotes the power set of S such that F of N is a subset of प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ एम होना चाहिए वेयर एन इज़ स्मॉलर देन एम. कुछ इस तरीके से, मतलब कि एफ ऑफ एन अगर एन स्मॉलर है और एफ ऑफ एम अगर एम बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर जो छोटा नंबर है उसका आउटपुट जो है वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए जो बड़ा नंबर है उसके आउटपुट से, ठीक है, उसका सबसेट होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एफ ऑफ एस में जो है वो सबसेट से तो आएंगे सारे, यानी कि पी ऑफ पावर सेट ऑफ एस में क्या आएगा, पावर सेट ऑफ एस जो है हमें मिलेगा सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा 5, उसके बाद मिलेगा हमें 1, उसके बाद मिलेगा 2, उसके बाद मिलेगा 3, उसके बाद 2 एलिमेंट्स वाले सेट आएंगे और उसके बाद फिर सबसे जो बड़ा सेट आएगा पावर सेट में वो पूरा एस सेट जो है आएगा कुछ इस तरीके से. तो ये टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पी एस में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी एस विल बी इक्वल टू 2 to the power 6 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि टोटल 64 एलिमेंट्स होंगे. अब हम क्या करते हैं कि अब केसेस बनाते हैं. केस है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केस 1. केस 1 में अगर देखें तो अब हम सबकी वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं. सबसे पहले एफ ऑफ 6 की अगर बात करें तो एफ ऑफ 6 में अगर पूरा का पूरा एस सेट ले लें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, मतलब कि ये वाला एलिमेंट आ जाएगा एफ ऑफ 6 में, ठीक है. तो यहाँ पर एक चॉइस होगी. फिर अगर एफ ऑफ 5 की बात करें तो एफ ऑफ 5 सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास अब क्या चॉइसेस होंगी, क्योंकि मुझे जो सेट लेना है वो अगर नंबर छोटा है तो वो सबसेट होना चाहिए इसका, एग्जैक्टली सेम इक्वल नहीं होना चाहिए. यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं. अगर मैं देखूँ तो 5 एलिमेंट वाला सेट देखें, है ना, एनी 5 एलिमेंट सेट देखेंगे तो एनी 5 एलिमेंट सेट जो है हम लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, 65 से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टोटल 6 चॉइसेस होंगी मेरे पास इसके लिए. फिर सेम में मैं एफ ऑफ 4 के लिए मेरे पास अगर मैं 4 एलिमेंट सेट लेता हूँ, 4 एलिमेंट सेट लेता हूँ अगर, तो उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ से ही सिलेक्ट करना है तो 5 एलिमेंट के सेट से सिलेक्ट करना है, तो टोटल 5 चॉइसेस होंगी. उसके बाद एफ ऑफ 3 की करस्पॉन्डिंगली अगर 3 एलिमेंट का सेट लेना है मुझे तो 3 चॉइसेस. एफ ऑफ 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मेरे पास 2 एलिमेंट सेट लेना है अगर मुझे, तो यहाँ पर 2 चॉइसेस हो जाएगी. सॉरी, यहाँ पर अगर देखें तो 5 एलिमेंट तो 4 यहाँ पर चॉइसेस होंगी और यहाँ पर 2 एलिमेंट के जो सेट होंगे वो 3 सेट सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं. और एफ ऑफ 1 के लिए फिर मेरे पास चॉइस कितनी होगी, बाकी 2 एलिमेंट के सेट के जितने सबसेट्स बन सकते हैं जो कि 3 बनेंगे, तो 1 एलिमेंट वाले 3 चॉइसेस हो जाएंगी मेरे पास यहाँ पर. तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 1080 टोटल एलिमेंट्स, टोटल फंक्शंस मिलेंगे इस टाइप के. फिर उसके बाद केस 2 की अगर बात करूँ मैं तो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ 6 के लिए मैं अगर ऐसा कर लेते हैं, अब मैंने 6 एलिमेंट वाला सेट तो ले लिया पूरा, अब मैं 5 एलिमेंट वाले सेट ले लेता हूँ. 5 एलिमेंट वाले इसके लिए, फिर नेक्स्ट एफ ऑफ 4 के लिए, एफ ऑफ 5 के लिए 4 एलिमेंट वाले सेट हो सकते हैं. एफ ऑफ 4 के लिए फिर मैं 3 एलिमेंट वाले सेट ले लूँगा. फिर एफ ऑफ 3 के लिए अगर बात करें तो 2 एलिमेंट वाले सेट होंगे. और एफ ऑफ 2 के लिए फिर 1 एलिमेंट वाला सेट होगा. और एफ ऑफ 1 के लिए फाइनली 0 एलिमेंट वाला सेट होगा. तो 4 एलिमेंट वाले यहाँ तो इसकी चॉइसेस जो है एक्चुअली 6 हो जाएगी, सॉरी, क्योंकि 5 एलिमेंट वाले सेट में टोटल 6 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 6 टाइम से. फिर 4 एलिमेंट वाले अगर मैं सेट सिलेक्ट करना चाहूँगा वो कि इनमें करना है मुझे 5 में से, तो यहाँ पर 5 चॉइसेस आएगी. फिर उसके बाद 4 चॉइसेस, उसके बाद फिर 3 चॉइसेस, उसके बाद फिर 2 चॉइसेस, और लास्ट में मेरे पास 2 चॉइसेस होंगी फिर से, सॉरी 1 ऑप्शन होगा एफ ऑफ 1 एम्प्टी साइड सेलेक्ट करने का. एक ही तरीका आएगा जो कि 6 फैक्टोरियल वेज होंगे. 6 फैक्टोरियल मतलब
20 टोटल वेज आएंगे यहाँ से। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट थर्ड केस बना लेते हैं। सॉरी, ये हमारा सेकंड केस था, है ना, यहाँ पर हमारा सेकंड केस है ये, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये सेकंड केस है। उसके बाद फिर थर्ड केस की अगर बात करें तो थर्ड केस में अब हम देखो कैसे करते हैं ना, केस थर्ड। तो केस थर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से अब हम फिक्स कर लेते हैं एफ ऑफ 6 को, तो मैं 6 एलिमेंट वाला पूरा एस सेट ले लेते हैं हमेशा के लिए। फिर उसके बाद एफ ऑफ 5, अब मैं क्या करूँगा कि 5 नहीं लूँगा, 4 एलिमेंट वाला सेट ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली 6C4 टोटल चॉइसेस होगी मेरे पास, 6C4 यानी कि टोटल 15 चॉइसेस होंगी। उसके बाद फिर वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 की अगर बात करें तो यहाँ से देखो है ना, सॉरी 4 एलिमेंट वाले यहाँ पर मैंने सेट ले लिए सारे। फिर उसके बाद 3 एलिमेंट, यहाँ पर 2 एलिमेंट, यहाँ पर 1 एलिमेंट और यहाँ पर 0 एलिमेंट वाले कितने सबसेट्स बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट वाले अगर देखेंगे तो टोटल मेरे पास 4 एलिमेंट वाला जो सेट है उसमें से 3 एलिमेंट वाले सिलेक्ट करने के टोटल 4 वेज होंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इस तरीके से आएंगे। तो टोटल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ से जो मिलेंगे मुझे मिलेंगे 15 × 4 × 3 × 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इन सब का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा तो टोटल 360 फंक्शंस यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद फिर केस फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने एक स्किप करके लिया ना, सेम स्किप करके एक स्किप करके हम लोग ले लेंगे सारे सेट्स, कितने हो सकते हैं। तो टोटल फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। तो है ना, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा। यहाँ पर देखो सबसे पहले वाले के लिए बात करें तो एस सेट ले लेंगे। सेकंड वाले के लिए अब मैं 5 एलिमेंट्स ही ले लूँगा जो पुराने चल रहे थे हमारे। उसके बाद फिर सॉरी एक केस हम ये ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, फिर एफ ऑफ 5 जो है पुराना जो चल रहा था हमारा 5 एलिमेंट सेट। उसके बाद फिर एफ ऑफ 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 एलिमेंट ले लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 एलिमेंट के सेट लूँगा मैं, 3 को स्किप कर देंगे। और यहाँ पर 1 एलिमेंट कितना हो गया भाई, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 के लिए हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, है ना। तो एम्प्टी सेट का एक ही ऑप्शन होगा। एक्चुअली हम लोग इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ 6 ये होगा, एफ ऑफ 5 के लिए, एफ ऑफ 4 के लिए, एफ ऑफ 3 के लिए, एफ ऑफ 2 के लिए। तो यहाँ पर कुछ चेंज होगा, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर ये आएगा कि, है ना, 5 के लिए तो 6 एलिमेंट्स का यहाँ पूरा सेट है। अगर 5 के चॉइसेस 5 ही हो जाएगी, सॉरी 6 होगा, यहाँ पर 5 नहीं होगा 6 होगा, क्योंकि हम लोग एफ ऑफ 5 जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 6 एलिमेंट वाले सेट से। तो 6 की वैल्यू 6 होती है ना। तो इस वजह से यहाँ पर 6 चॉइसेस आएगी, यहाँ पर 5 चॉइसेस आएगी। यहाँ पर अगर देखें तो नहीं, एक काम ये करते हैं हम लोग कि एफ ऑफ 5 जो है ये 6 एलिमेंट वाला सेट सिलेक्ट किया, यहाँ पर 5 एलिमेंट वाला सेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 4 एलिमेंट वाला सेट सिलेक्ट करूँगा मैं। और उसके बाद मैं 3 को स्किप करके यहाँ 2 एलिमेंट वाला सेट सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर 1 एलिमेंट वाला सेट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर 0 एलिमेंट वाला सेट सिलेक्ट करूँगा फॉर एफ ऑफ 1। तो इसको सिलेक्ट करने का एक तरीका, इसको सिलेक्ट करने का टोटल 6 वेज हो जाएंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के 5C4 वेज होंगे, यानी कि 5 वेज हो जाएंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के 4C2 वेज होंगे। 4C2 जो है वो यहाँ पर एक्चुअली 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो 2 एलिमेंट के सेट से 1 एलिमेंट वाला सिलेक्ट करने के 2 वेज होंगे और यहाँ पर 0 एलिमेंट वाला सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा, एम्प्टी सेट। तो फाइनली यहाँ से मिलेगा 1 × 6 × 5 × 6 × 2 × 1। तो यहाँ से आपको टोटल फोर्थ ऑप्शन के लिए टोटल 360 वेज मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट 5 और 4 के लिए
है ना। यहाँ पर दो केसेस और बनने वाले हैं, क्योंकि मैं एक स्किप यहाँ पर किया था, तो सेम में मैं यहाँ पर और यहाँ पर भी अगर स्किप कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे बाकी दो में भी 360 और 360 एलिमेंट्स ही मिलेंगे। 360 और 360 टोटल सबको अगर कर लें अपन तो 1 2 और 2 यहाँ पर 4, तो 4 इंटू 360 हो गया यहाँ से। तो मैं फाइनली अगर फर्स्ट पेज पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आएगा, देखो 4 इंटू 360 और प्लस इसमें करेंगे हम लोग 720 और प्लस इसमें करेंगे 1080। इन सबको अगर ऐड किया जाए तो फाइनली मुझे जो मिलेगा वो एक्चुअली मिलेगा 3240। तो टोटल 3240 जो है फंक्शंस बनेंगे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। थैंक यू।